अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो देर रात गठबंधन भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मैंने बताया था आपको 20 से 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन गठबंधन के बाद यह निर्णय निकाला गया कि 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव। इसके अलावा 70 सीटों पर जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 21% दलित आबादी है, जिसको लेकर इन पार्टियों ने अपना अलायंस बनाया। इसी के साथ 17 ऐसी सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 35 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिस पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसी के चलते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, ताकि दलित वोट भी हरियाणा की उस पार्टी को मिले। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कई सेकुलर पार्टियाँ, वो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर को अपने साथ लेने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक क़यादत बनाई ताकि दूसरे लोग उनकी अहमियत को महसूस करें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी, जिसको मुसलमान ही अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद है और उसकी ताकत को देखिए कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर राज्य में अपना दबदबा कायम करती हुई जा रही है और दलित वोट उसके साथ जुड़ भी रहा है। लेकिन हमारे कौम के चुम्बन मुसलमान, जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आज एक दलित बेटा उठकर खड़ा हुआ और वो अपनी क़यादत बनाया दिए जा रहा है, लेकिन मुसलमान ओवैसी को सिर्फ बीजेपी की बी टीम कहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद और जेजेपी का गठबंधन हुआ है, वही जेजेपी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद ये पार्टियां सीटें जीतेंगी? सीटें जीतने के बाद हो सकता है कि जेजेपी फिर से बीजेपी में चली जाए और दलित वोट और मुसलमान वोट जो कुछ वहाँ पर है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर जेजेपी को वोट डालेगा और जेजेपी हो सकता है बाद में बीजेपी के साथ चली जाए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जो निर्णय लिया है अपनी पार्टी के लिए, सही ही लिया है। लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए कि अब ओवैसी कहीं भी इलेक्शन लड़े तो ओवैसी के साथ होकर मुसलमानों को हक के साथ होना चाहिए, ताकि एमआईएम भी आने वाले वक्त में अपनी ताकत को खड़ा कर सके हिंदुस्तान के अंदर। अगर मुसलमानों एमआईएम जैसी पावरफुल पार्टी को आप लोग वोट नहीं करेंगे, लीडरशिप नहीं बनाएंगे, तो आज आप लोग देख रहे हैं देश के कैसे हालात हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। मुसलमानों, अभी भी वक्त है कि एमआईएम के साथ हो जाओ, क्योंकि एमआईएम ही आपको हक और न्याय दिला सकती है। और आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई, अपनी ताकत को खड़ा किया और आज उसके लिए हर पार्टी गठबंधन के दरवाजे खोल रही है। इसीलिए आप भी अगर अपने लिए विकल्प तैयार करना चाहते हैं तो एमआईएम को वोट कीजिए। आने वाले 5 साल के अंदर एमआईएम के लिए भी गठबंधन के दरवाजे खुलेंगे और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मीम, जय भीम, अल्लाह हाफ़िज़।